सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्रेन बूस्टर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि। पूरे टॉपिक को कवर करेंगे, इसी एक वीडियो में पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। और ये वीडियो स्पेशली 9th एंड 10th के स्टूडेंट के लिए होने वाली है। 9th में है तो आप लोग पूरा देखिए, 10th में है तो कुछ लोगों को संशय रहता है कि हमारे 10th में संधि का सिलेबस तो है ही नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली आपका संधि जो आपकी एग्जाम में आएगा, डायरेक्टली नहीं आएगा कि संधि विच्छेद करिए, संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने प्रकार होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है आपके एग्जाम में। लेकिन हाँ, इनडायरेक्टली ये बेसिक है। इसके पहले मैंने वर्ड विचार, जो कि आपके 10th में वो भी नहीं है, लेकिन बेसिक है तो मजबूत करना पड़ेगा, उसको पढ़ा दिया है। अगर आप लोग पहला वीडियो मैंने हिंदी के ऊपर ये बनाया है, हिंदी व्याकरण के ऊपर वर्ड विचार, दूसरा संधि है। अगर इसको भी देखना चाहते हैं, सबसे बेसिक चीज, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से वॉच कर सकते हैं। और उसके बाद रही दूसरा जो हमारा चैप्टर है संधि, जो कि बेसिक है, मजबूत करना पड़ेगा आपको। इसको मैं आपको यहाँ पे आज पढ़ा रहा हूँ और पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ा हूँ, और कोई भी चीज आपको छूटेगी नहीं। आप छोटे क्लासेस से हैं, 8th से हैं, 7th से हैं, तो आप भी बिना शक के देख सकते हैं, कोई भी आपकी चीजें छूटने नहीं वाली हैं। बस आपको ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें भी देखने को मिल सकती हैं, लेकिन कोई चीज छूटेगी नहीं। तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या है और संधि के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे संधि के जो परिभाषा है, दो शब्दों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि कोई दो शब्द जब आपस में मिलते हैं तो उनके मेल पर जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। अब वहां पे परिवर्तन क्या होगा, जैसे कि अगर कोई दो शब्द आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे परिवर्तन यही होगा कि उनकी ध्वनि परिवर्तन हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं राम प्लस ईश्वर, यानी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं राम, और ये पहला शब्द हो गया और दूसरा शब्द ईश्वर। जब इन दोनों का हम लोग आपस में मेल कराएंगे, यानी कि दोनों शब्द को जब मेल कराएंगे तो वहां पे नया शब्द हमारा बनेगा राम ईश्वर। यहाँ पे ध्वनि चेंज हो गई, राम ईश्वर, लेकिन मिलके किससे बना है, राम प्लस ईश्वर से ही मिलके बना है, लेकिन ध्वनि परिवर्तन हो गया। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यहाँ पे संधि आपको 3 प्रकार, संधि के मेनली 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 प्रकार देखने को मिलेंगे, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब हमें इन तीनों संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को संधि का पहला टाइप पढ़ना है, जो कि है हमारा स्वर संधि। स्वर संधि हम लोग कहते किसे हैं, जहां परस्पर मिलने वाले दो शब्दों में से पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर होता है, तो उन दोनों स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं या फिर कहलाता है। अब ये कहना क्या चाहता है, हमारा स्वर संधि का डिफिनीशन कहना क्या चाहता है। अब संधि है तो जाहिर सी बात है, वहां पे दो शब्दों का मेल होगा, कोई दो शब्दों का मेल होगा, और ये डिफिनीशन कहना चाहता है जो दोनों शब्द होंगे, पहले वाले शब्द के अंत का वर्ड स्वर होना चाहिए और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में स्वर होना चाहिए। तब इस प्रकार के हम लोग संधि को क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। स्वर संधि यहाँ पे 5 टाइप के होते हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है यड़ और पांचवा है अयादि। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यड़ संधि, पांचवा है अयादि संधि। अब यहाँ पे हम लोगों ने स्वर संधि की परिभाषा को समझ लिया है, यानी कि स्वर संधि हम लोग उसे कहते हैं जिस संधि के शब्द पहले शब्द के अंत में स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर हो, तो उस प्रकार के संधि को क्या कहते हैं, हम लोग स्वर संधि कहते हैं। उस मतलब जो स्वर होता है उन दोनों वर्डों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पे स्वर संधि के हम लोगों को 5 टाइप पढ़ने हैं। अब इसके जस्ट बाद हम लोग इन्हीं 5 टाइप्स को पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन संधि, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विसर्ग संधि। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के पहले प्रकार को, जो कि है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि हम लोग कहते किसे हैं, जब पहले शब्द के अंत में, जो पहला शब्द होगा उसके अंत में हस्व या दीर्घ, हस्व या दीर्घ जो कि होते हैं अ ई उ ऋषि हो, और दूसरे शब्द के आरंभ में, जो दूसरा शब्द होगा उसके आरंभ में वही हस्व या दीर्घ स्वर आए, यही अ ई उ ऋषि, यही हस्व या दीर्घ स्वर आए, तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर हो जाएगा। दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर क्या है हमारा, परम प्लस आत्मा। यहाँ पे अ है, परम में, यानी अ का अ लास्ट में है और यहाँ पे आ है,
तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, आ। परम प्लस परमात्मा, आ का यहाँ पे आ ध्वनि उत्पन्न हो रही है, परमात्मा, तो अ और आ मिलकर क्या हो गए, आ। तो यही होता है हमारा दीर्घ संधि। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोगों को स्वर संधि का दूसरा टाइप पढ़ना है, जो कि है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि हम लोग कहते किसे हैं, यदि अ या आ के आगे ए और ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं। एक बात आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से। हो जाते हैं, और ओ और औ आए तो दोनों मिलकर औ हो जाते हैं। कहना क्या चाहता है, यहाँ पे संधि है तो दो शब्द का आपस में मेल होगा, जैसे कि ए एक शब्द हो गया और ए बी दो शब्द हो गए। अब यहाँ पे इस शब्द के जो लास्ट वाला अक्षर या फिर वर्ड होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अ या फिर आ होना चाहिए। इसके लास्ट वाला अक्षर अ होना चाहिए या फिर आ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लोक, यहाँ पे क के आगे अ लगा है, भले से विजिबल नहीं है तो अ लगा है यहाँ पे। और दूसरे वाले अक्षर के दूसरे वाले शब्द के शुरुआत में क्या लगा होना चाहिए, ए लगा होना चाहिए या फिर ए लगा होना चाहिए, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे लगा है। तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ए बन जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं लोक कै, यहाँ पे क्या बन गया, दोनों शब्द का जब आपस में मेल हुआ तो क्या बन गए, ए बन गए। इसी प्रकार दूसरा चीज दिया है कि यदि अ या आ के आगे ओ या फिर औ आए, ओ या फिर औ आए तो वो मिलकर क्या बन जाएंगे, औ बन जाएंगे, औ बन जाएंगे। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल वही मैंने लिया है, यहाँ पे आ आया है प्लस इधर ओ आया है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, यहाँ पे औ बन गए, यहाँ पे औ बन गए। तो यही था हमारा वृद्धि संधि। अब हम लोग आगे के संधि को पढ़ने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हमें पढ़ना है स्वर संधि के तीसरे टाइप को, जो कि है गुण संधि। गुण संधि हम लोग कहते किसे हैं, जब अ या फिर आ पहले शब्द, पहला शब्द हम लोग लेट कर लेते हैं क है और दूसरा है ख। पहला शब्द क है, दूसरा ख है। अब पहले शब्द के अंतिम में अ या फिर आ आना चाहिए, और उसके बाद के शब्द में इस वाले शब्द की शुरुआत में छोटी या फिर बड़ी ही आए तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ए बना लेंगे। अगर पहले शब्द के अंतिम में आ रहा है या फिर आ रहा है और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ है तो दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, ओ बनाएंगे। और अगर यहाँ पे ऋषि आए तो यहाँ इस शब्द के स्टार्टिंग में ऋषि आ गया तो ये क्या बनेगा, अर बनेगा। अब हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं। ये है हमारा पहला शब्द, ये है हमारा दूसरा शब्द। इसके अंतिम में अ आया है, क्या आया है, अ। र के आगे आया है, भले ही विजिबल ना हो, यहाँ पे अ आया है। और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में छोटी ई आई है, तो अ और छोटी ई मिलाकर क्या बन गए, यहाँ पे ए बन गए, ए। यहाँ पे धीर प्लस इंद्र, धीर प्लस इंद्र था तो धीरेन्द्र, ए। यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन में ए देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे क्या है, आया है, अ या फिर आ दोनों में से कोई भी आ सकता है, आ आया है महा, और यहाँ पे छोटी आई है तो क्या बनेगा, ए बनेगा महेश। अब यहाँ पे पहले शब्द में आ आया है और दूसरे शब्द में ऋषि आया है तो महर्षि, महर्षि। अर का यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आपको देखने को मिलेगा, महर्षि। यही था हमारा पूरा गुण संधि, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले संधि की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वर संधि के दोनों टाइप, जो कि बचे हैं यड़ संधि और अयादि संधि। यड़ संधि और अयादि संधि, इन दोनों संधि को हम लोग इस फॉर्मेट और उदाहरण के मदद से समझने वाले हैं पूरा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे क्या है, यड़ संधि में क्या बोला है, अगर छोटी ई या फिर बड़ी ई, पहले शब्द के अंतिम में छोटी ई या फिर बड़ी ई और दूसरे शब्द के स्टार्टिंग में कोई अन्य स्वर आए। अन्य स्वर का मतलब यहाँ पे क्या बोला है, अन्य स्वर का मतलब यहाँ पे बोला है कि असमान स्वर, जैसे कि अ और आ आपस में समान है लेकिन छोटी और बड़ी आपस में समान है। और अगर अ और ई की बात किया जाए और अ जैसे यहाँ पे लिख दिया जाए अ और छोटी, ये क्या आपस में समान है, या फिर अ या फिर यहाँ पे बड़ी ई लिख दिया जाए तो ये आपस में
असमान है, अन्य स्वर कहे जाएंगे। उसी प्रकार दूसरा यहाँ पे छोटा ऊ रहे या फिर बड़ा ऊ, अगर छोटी या फिर बड़ी रहेगी तो यह होगा, छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ रहेगा और कोई अन्य स्वर रहेगा तो वह होगा, और ऋषि रहेगा और कोई अन्य स्वर रहेगा तो र होगा। एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं। इस पहले शब्द के अंतिम में छोटी ई है, छोटी ई, और दूसरे शब्द की स्टार्टिंग में आ है। जब इन दोनों शब्दों का मेल होगा तो क्या होगा, या में बदलेगा। लेकिन आप लोग यहाँ पे कुछ साइन देख पा रहे होंगे, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है जब हम लोग शब्दों का मेल कराएंगे तो यहाँ पे यह में परिवर्तन होगा, यह तो आया, लेकिन जो यहाँ पे व्यंजन रहेगा, स्वर की बात नहीं हो रही है, व्यंजन जो रहेगा वो आधा लिखा जाएगा, जैसे आधा तय लिखा गया है, इति प्लस आदि तो इत्यादि, इसी प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पे इसी प्रकार सब में होगा, अगर यहाँ पे छोटा ऊ रहता, कोई दूसरा शब्द रहता छोटा ऊ रहता, या फिर बड़ा ऊ रहता और कोई अन्य स्वर रहता, तो इसी प्रकार आधा व्यंजन लिखा जाता और उसके बाद जिसमें वर लिखा जाता, इसी प्रकार होगा। अब यड़ संधि को समझ लिया हम लोगों ने। अब बात है अयादि संधि की। अयादि संधि में अगर ए, ओ, औ, इन्हीं चार में से कोई, पहले शब्द के अंतिम में कोई इन्हीं चार में से कोई स्वर आएगा और दूसरे शब्द की स्टार्टिंग में कोई अन्य स्वर हो जो कि इनसे असमान हो, तो क्या होगा वहां पे? अगर ए है तो ए का ए है तो ए का आय, ओ है तो ओ का अ होगा, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं हूं मैं, ओ का अ होगा, और यहाँ पे अगर औ आए तो औ का आओ होगा। तो एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे तो हम लोगों को इजीली समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ने, यहाँ पे क्या आया है, ए आया है, प्लस यहाँ पे क्या आया है, ए आया है, तो ए का किस में बदलेगा, ए का ए में, तो नयन, अयन, अय आया कि नहीं आया, न अय, न के आगे अ है, भले भी विजुअल न है लेकिन यहाँ पे है, अ है, तो नयन, अय आया है इसमें। अब दूसरा एग्जांपल है पो प्लस एन, पो प्लस एन क्या आया है, यहाँ पे ओ आया है, और ओ के बाद यहाँ पे हमारा आया है अ, ओ प्लस अ, पहला है ओ और दूसरा है कोई असमान स्वर जो कि ओ से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है, अन्य स्वर है, तो यहाँ पे बोला है ओ का अ में बदला, अब ओ का अ में बदलेगा, तो पो प्लस अन, पवन, अन, अ में बदलेगा, तो पो प्लस अन पवन में बदल गया। अव आया, प के बाद अ है, उसके बाद वहां पे वह है, अव। यही था हमारा यड़ संधि और अयादि संधि। पूरा स्वर संधि को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब बाकी बचे हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उनको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। 9th एंड 10th के सिलेबस में जो हमारा व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कोई भी इंपॉर्टेंट रोल नहीं निभाता है, यानी है ही नहीं। बस हम लोगों को बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। व्यंजन संधि हम लोग उसे कहते हैं अगर दो व्यंजन मिले, यानी पहले शब्द के अंतिम में भी व्यंजन हो और दूसरे शब्द की स्टार्टिंग में भी व्यंजन हो। जैसे कि यहाँ पे विद प्लस धाल है, क्या यहाँ पे भी व्यंजन है, यहाँ पे भी व्यंजन है, तो दोनों व्यंजन मिल रहे हैं, विद्यालय, दोनों मिलाकर विद्यालय बने, तो यहाँ पे दो व्यंजन मिल रहे हैं, इसलिए व्यंजन संधि इसे कहा जाएगा। और यहाँ पे विसर्ग संधि, अगर विसर्ग मिले, यानी ये जो आप लोग साइन देख पा रहे हैं इसे हम लोग विसर्ग का साइन कहते हैं। दु प्लस ख, दुख हो गया, लोक प्लस इ, लोक प्लस इ, लोके है। यानी अगर कोई विसर्ग साइन वाला कोई व्यंजन मिलता है वहां पे लास्ट में, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विसर्ग संधि बोलेंगे। बस यही बेसिक नॉलेज आपको जानना है। इसी के साथ हमारा जो पूरा टॉपिक था, पूरा संधि का, वो खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूँ जितने भी चीजें समझाई वो समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।